हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब जानिए खबरें इत्मीनान से। सुशांत सिंह केस में ड्रग कनेक्शन में फंसी रिया चक्रवर्ती को कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। रिया की कल शाम एनडीपीएस एक्ट के तहत पेशी की गई, जहां उनकी जमानत की अर्जी खारिज हो गई। रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जेल के रूल्स बुक के मुताबिक रिया को कल रात एनसीबी लॉकअप में ही रखा गया। रिया की एनडीपीएस एक्ट की धारा 16-20 के तहत गिरफ्तारी हुई है। एनसीबी ने रिमांड कॉपी में रिया को ड्रग सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर बताया है। एनसीबी रिमांड कॉपी में रिया पर सुशांत को ड्रग पहुंचाने की बात कही गई है। कल गिरफ्तार हुई रिया चक्रवर्ती को एनसीबी आज भयखाला जेल ले जाएगी। कल शाम हो जाने की वजह से जेल के नियमों के मुताबिक रिया को जेल नहीं भेजा गया था। रिया के वकील सतीश मान शिंदे आज सुबह सेशंस कोर्ट में रिया की जमानत के लिए अर्जी देंगे। सेशंस कोर्ट में जमानत मिलने पर ही रिया जेल से निकल पाएंगे। रिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद अब बॉलीवुड कलाकार उनके समर्थन में आ गए हैं। रिया ने गिरफ्तारी के समय जो काली टी शर्ट पहनी थी, उस पर लाइंस लिखी थी जो साझा की गई हैं। तमाम सोशल मीडिया पर अब हैशटैग जस्टिस फॉर रिया के नाम से कैंपेन चलाया जा रहा है। रिया के समर्थन में आए कलाकारों में जोया अख्तर, विद्या बालन, अनुराग कश्यप, अभय देओल, नेहा धूपिया शामिल हैं। सोनम कपूर ने भी रिया चक्रवर्ती के समर्थन में ट्वीट किया है। भारत चीन तनाव के बीच जल्द ही पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। 10 सितंबर को रूस के मॉस्को में होने वाली भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, जिसमें पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी शामिल होना है और उनकी मुलाकात को लेकर चर्चा हो सकती है। संभव है कि रूस में एससीओ सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात हो। भारत चीन की सीमा पर चल रहे तनाव के बीच ये पीएम मोदी और जिनपिंग की इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। एलएसी पर घुसपैठ के लिए की गई फायरिंग के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन के 30 से 40 सैनिक अभी भी मुखपरी हिल के नीचे डटे हुए हैं। फायरिंग के बाद से ही रेजांगला के करीब मुखपरी हिल पर चीनी सैनिक भाले और गुंडाओं के हथियार लेकर भारतीय सेना से कुछ मीटर की दूरी पर जमे हुए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें चीनी सैनिक आक्रामक मुद्रा में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। चीनी सैनिकों ने जो हथियार हाथ में ले रखा है, चीन का मध्यकालीन हथियार है। माना जा रहा है कि चीन के जो सैनिक इस तस्वीर में दिखाई पड़ रहे हैं, वो रेगुलर आर्मी नहीं बल्कि मिलिशिया फोर्स है, जो बेहद खूंखार मानी जाती है। चीनी सेना ने अरुणाचल से गायब हुए 5 युवकों के मिलने की पुष्टि की है। भारत के हॉटलाइन संदेश का जवाब देते हुए पीएलए ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश से लापता 5 भारतीय नागरिक उसे मिले हैं और उन्हें भारतीय प्राधिकारियों को सौंपने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। 5 नागरिक जंगल में घूमते घूमते चीनी सैनिकों के हाथ लग गए थे। चीन ने पहले इन लापता नागरिकों के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही थी। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के साथ बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम को स्वनिधि संवाद का नाम दिया गया है। संवाद कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी। कोरोना महामारी से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को फिर से कमाई का जरिया देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत 4.5 लाख रेहड़ी पटरी वालों का पंजीकरण किया गया है, जिन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी। आवेदन में से अब तक 1,40,000 लाभार्थियों के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी मिल चुकी है। प्रधानमंत्री कार्यालय आज बद्रीनाथ धाम के सौंदर्यीकरण के मास्टर प्लान का प्रेजेंटेशन देगा। 424 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केदारपुरी पुनर्निर्माण योजना की तर्ज पर बनाया गया है। उत्तराखंड के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर बुधवार को पीएमओ में प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देंगे। इस योजना के तहत बद्रीनाथ मंदिर के चारों ओर सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं के आने जाने की सुविधाओं की दिशा में काम किया जाएगा। आपको बता दें कि केदारनाथ के सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट की प्रगति की पीएम मोदी निजी तौर पर निगरानी कर रहे हैं। भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयान देने और विवादित नक्शे को मंजूरी देने के बाद अब नेपाल चीन के लिए जासूसी कर रहा है। नेपाली सैनिक लिपुलेख में कैंप लगाकर इंडियन आर्मी का मूवमेंट देख रहे हैं। कंगना रनौत की कोरोना रिपोर्ट बेनतीजा आने के बाद उनका मुंबई आना टल सकता है। कंगना रनौत का स्वैब दोबारा लिया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट आज दोपहर तक आएगी। कंगना को चंडीगढ़ से दोपहर 12 बजे की फ्लाइट लेकर मुंबई पहुंचना है। मंगलवार दोपहर कंगना मनाली से सड़क के रास्ते निकल चुकी है। कंगना के मुंबई पहुंचने पर मुंबई पुलिस उनका ड्रग टेस्ट करा सकती है। मुंबई के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कंगना की जांच किए जाने की बात कही है।
बीएमसी के अधिकारियों के कंगना रनौत के मुंबई बंगले के बाहर चिपकाए गए नोटिस पर कंगना ने जवाब दिया है। कंगना ने अपने वकील के जरिए बीएमसी को जवाब दिया है। जवाब में कहा गया है कि बीएमसी के अधिकारियों ने उनकी गैर मौजूदगी में स्टाफ को डरा धमकाकर जबरन उनके दफ्तर में घुसपैठ की है। जिस तरीके से बीएमसी के अधिकारी कंगना के दफ्तर में घुसे, उसके खिलाफ कानूनन एक्शन लिया जाएगा। जवाब में यह भी कहा गया है कि जिस तरीके से ये नोटिस जारी किया गया है वो एक तरह से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए डराने धमकाने के लिए किया गया है। कंगना का कहना है कि बीएमसी किसी भी हालत में उनके उस घर को तोड़ना चाहती है जिसको उन्होंने बहुत प्यार और सालों की मेहनत से खड़ा किया। कंगना रनौत से विवाद के बाद शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने अब चुप्पी साध ली। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि वो अब कंगना रनौत के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत के ड्रग्स लेने पर विधानसभा में चर्चा की जाएगी। कंगना रनौत के मुंबई आने पर भी संजय राउत कुछ भी कहने से बचते दिखे। 3 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को स्थगित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोर्ट इस मसले पर दाखिल याचिका को पहले खारिज कर चुका है। आज होने वाली सुनवाई नए याचिकाकर्ताओं की याचिका पर की जाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए नीट की परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई है। लॉकडाउन के दौरान रद्द की गई फ्लाइट्स टिकट के पूरे पैसे लौटाए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सरकार ने इस मसले पर सहमति जताई है कि यात्रियों को उनके टिकट का पूरा पैसा मिलना चाहिए। सरकार ने कहा है कि जो टिकट लॉकडाउन लागू होने के बाद बुक किए गए हैं उनके पैसे एयरलाइंस कंपनियां तुरंत लौटाएं। लेकिन लॉकडाउन से पहले बुक हुए टिकट के पैसे तुरंत लौटाने के लिए कंपनियों को बाध्य करना सही नहीं। इसके लिए उन्हें 31 मार्च 2021 तक का वक्त दिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में पशु पक्षियों को क्रूरता से बचाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी व्यक्ति का दर्जा देने की मांग पर सुनवाई होगी। पीपल्स चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नाम की संस्था ने मांग की है कि कोर्ट पशु पक्षियों को व्यक्ति जैसा दर्जा देने के साथ ही देश के सभी नागरिकों को उनका अभिभावक घोषित करे। सभी राज्य सरकारों से पशु क्रूरता से जुड़े मामलों पर सख्ती से कार्रवाई के लिए कहा जाए। साथ ही जानवरों के अधिकारों की रक्षा के लिए अड़चन बनने वाली सभी कानूनी दिक्कतों को दूर किया जाए। आईपीएल की तैयारियों की समीक्षा के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली आज यूएई के लिए रवाना होंगे। सौरव आज कोलकाता से अहमदाबाद पहुंचेंगे और वहां से चार्टर्ड फ्लाइट से यूएई पहुंचेंगे। गांगुली सभी फ्रेंचाइजी टीमों के मैनेजमेंट से बात करेंगे, मैच के वेन्यू देखेंगे और इसके साथ ही ये भी देखेंगे कि कोरोना को लेकर जो एसओपी बनाई गई है उनका पालन कितनी सख्ती से किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस लीन आईपीएल खेलने के लिए अबुधाबी पहुंच चुके हैं। अबुधाबी में क्रिस लीन को कंपल्सरी क्वारंटीन किया गया है। 7 महीनों के बाद फिर से टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल अंतर्राष्ट्रीय टेनिस में वापसी कर रहे हैं। नडाल अगले हफ्ते इटालियन ओपन टेनिस में खेलते हुए दिखाई देंगे।